तभी अचानक घर के दरवाजे की घंटी बज उठी थी। वो सावधानी से दरवाजे पर आकर चेक करती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही वो अंदर लौटकर मुड़ी, तभी अचानक से जेनी को देखकर वो डर गई थी। जेनी का शरीर खून से लथपथ था। चश्मिश बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी, क्योंकि जेनी किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वो फ्रिज से बहुत सारा खाना निकालकर खाने लगती है और काले रंग की उल्टी करने लगी थी। यह देख चश्मिश पुलिस को कॉल करने जाती है, और तभी जेनी ने आकर उससे रोक दिया था। उसकी अजीब हरकतों से चश्मिश बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन अगले दिन स्कूल में जेनी बिल्कुल ठीक लग रही थी। चश्मिश को पूरा यकीन था कि कल जो उसने खून देखा था वो बिल्कुल असली का था, और जेनी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही थी। जेनी धीरे धीरे बदलने लगी थी, जिसे देखकर चश्मिश हैरान हो जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताती है, लेकिन बॉयफ्रेंड का कहना था कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, शायद वो खून नहीं बल्कि टोमेटो केचप होगा। लेकिन चश्मिश लड़की बिल्कुल सही थी, क्योंकि जेनी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। स्कूल में किसी को भी भाव नहीं देने वाली जेनी अब अचानक मोटे को अपने इशारों से बहकाने लगी थी और उसे लेकर जंगल में चली जाती है। मोटे को लगा कि जंगल में मंगल होगा, लेकिन तभी अमंगल हो जाता है। सारे जानवर अचानक इकट्ठा होने लगे थे, जिसे देख मोटे को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जेनी ने उस पर हमला करके उसका सारा खून चूस लिया था। मोटे की चीखें सुनकर एक टीचर जब जंगल में आया तो सामने का दृश्य देख डर गया था। मोटे का शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। मोटे की मौत से पुलिस सतर्क हो जाती है और पूरे स्कूल में डर का माहौल बन जाता है। खून पीने के बाद जेनी झील में नहाकर अपने आप को साफ कर लेती है। कोई नहीं जानता था कि जेनी के इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खूंखार राक्षस छिपा हुआ है। दरअसल जिस दिन जेनी बेहोशी की हालत में बैंड वालों के साथ जा रही थी, तो चारों लड़के मिलकर उसे एक जंगल में लेकर आ गए थे। जेनी उनसे छोड़ने की विनती करती है, पर लड़के उसे बांधकर एक झरने के पास ले आते हैं। चारों लड़के मिलकर जेनी की बलि शैतान को देने जा रहे थे, ताकि उनका बैंड मशहूर हो सके। पर जेनी पवित्र नहीं थी, जिस कारण उसे मारने के बाद वो शैतान के वश